हेलो नमस्कार बच्चों। आज वर्ग 10वां के राजनीतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? औरतों के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था में कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीसरा प्रश्न, भारत में सामाजिक विभाजन का कैसे होता है? तो जटिल है। सामाजिक विभाजन कैसी है? तो जटिल है। चौथा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 ईस्वी में बना। कब बना? 1990 ईस्वी में बना। पाँचवा, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। मतदान देने का अधिकार कितना होता है? 18 वर्ष। छठा प्रश्न सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? तो एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं पे आधारित है। सातवां प्रश्न, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, क्या नहीं है? तो मानवता नहीं है। क्या नहीं है? मानवता नहीं है। आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो समानता का अधिकार दिया गया है। नौवां प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर आधारित होती है। 10वां प्रश्न, सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती। 11वां प्रश्न, संघ सरकार का उदाहरण है कौन? तो भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। 12वां प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है, क्या घोषित करता है? धर्म, वंश, जाति, वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है। 13वां प्रश्न, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। 16वीं का हुआ था 2014 में। और 2019 में किसका हुआ? 17वीं लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं थे। जेड गुडी नहीं थे। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? पाकिस्तान को। 17 नंबर, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, कैसी शासन व्यवस्था है? तो लोगों के द्वारा लोगों का लोगों के लिए सभी होगा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। बहुत बार प्रश्न में आया, परीक्षा में आया, 1 2 3 4 5 6 7 7 परीक्षा में आया। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न, किस देश को सामाजिक विरोधी के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को। 20वां प्रश्न, किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? तो श्रीलंका में। कब? श्रीलंका में।
कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो नारीवादी आंदोलन, नारीवादी ऑप्शन बी सही। 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? तो गणेश शंकर विद्यार्थी को सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा। 23 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर हैं? तो 64.6%, ऑप्शन सी सही। 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मत अधिकार कब प्रदान किया गया? तो 1971 ईस्वी में प्रदान किया गया। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत भागीदारी थी? तो 10.68%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 65 थी। कितनी थी? 65 थी। 27 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? तो क्षेत्रवाद। क्या था? क्षेत्रवाद। अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं को विशेष आश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मुंबई को जाना जाता है। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है बिहार में। कहाँ बना है? बिहार में बना। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। गरीब भैया जाने जाते हैं। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यक प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, ऑप्शन बी सही। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? तो जगजीवन राम का है, ऑप्शन नंबर ए सही। 36 नस्ल का आधार क्या है? तो नस्ल का आधार है जीव शास्त्र। क्या है? नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र। 37 नंबर प्रश्न, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन बी सही। मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किए गए विद्रोह का कारण क्या था? नस्लवाद। क्या था? नस्लवाद, ऑप्शन ए सही। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन सी सही। 40 धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता। क्या कहलाता? सांप्रदायिक कहलाता। चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों के लिए, अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चे आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।